मुझे न्यायिक आयोग के द्वारा नोटिस सर्व किया गया था और मुझे बोला गया था कि 28 तारीख या 1 मार्च के बीच में आके आप अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दर्ज कराएं और उस नोटिस की कंप्लायंस में आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो भी 19 तारीख और 24 तारीख का घटनाक्रम हुआ वो मैंने अपना स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट न्यायिक आयोग के सामने प्रस्तुत किया। काफ़ी टाइम लगा, क्या डिटेल में वो लोग जानना चाह रहे थे कि 19 को क्या हुआ, 24 को क्या हुआ? नहीं, क्योंकि अब देखिए टाइम तो लगता ही है इन सारी चीज़ों में। जब आप स्टेटमेंट बोलते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो हमने विस्तृत रूप से जो भी 19 तारीख और 24 तारीख का घटनाक्रम था वो और जिस तरह से हिंसा भड़की, हिंसा के क्या कारण थे, वो डिटेल रूप में हमने न्यायिक आयोग के सामने रखा है। हिंसा को लेकर कई एलिगेशंस आपके ऊपर भी लगे कि आपने जय श्री राम के नारे लगाए, इस तरीके की वीडियोज या सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चलाया गया। क्या इस बारे में भी उनकी क्वेरी थी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ? जी बिल्कुल, हमने सारी बातें जो हुई हैं, घटनाक्रम वो बताया। और 24 तारीख को जब इस भारी हिंसा के बीच में मैं निकल पाया था तब वहाँ पे स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। मेरी तरफ से कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाया गया, ना कोई ऐसी वीडियो फुटेज किसी के पास अवेलेबल है। तो गलत आरोप लगाने की एक काम किया गया और पॉलिटिसाइज करने का काम किया गया। तो अब न्यायिक आयोग इस मामले की जांच कर रहा है, तो मैंने सारी चीज़ें न्यायिक आयोग के ऊपर छोड़ दी हैं और मुझे न्यायिक आयोग के पूरी कार्रवाई पे और उनके आदेश पे पूर्ण विश्वास है। जो भी वो करेंगे वो सच के अनुसार करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन जब उस वक्त जिस तरह से पत्थरबारी हो रही थी उस वक्त वो वहां मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी बात रखी है न्यायिक जांच आयोग के सामने और ये जाहिर किया है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, इस मामले में सही फैसला लिया जाएगा। इस बीच आपको बताएं चश्मदीदों ने भी अपनी पूरी बात रखी है न्यायिक जांच आयोग के सामने। क्या उन्होंने कहा हमसे बातचीत में, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। न्यायिक आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए हमें नोटिस आया था, वो बयान दर्ज कराने आना है। विधिवत रूप से पूरा जो बयान होगा हमारा न्यायिक आयोग के सामने दर्ज होगा। हम सारा वर्णन उस दिन का 24 तारीख को जो घटनाक्रम था वो बताएंगे। मेरे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है वो घटना जहाँ पर हुई थी। भयावह स्थिति थी, 10-10, 15-15 के झुंड घरों से लड़कों के निकल के जा रहे थे हंगामा करने के लिए। आज समय बहुत तत्व नारे लगाते हुए जा रहे थे, उसे ही हमने देखा और माननीय न्याय की टीम को हम जो भी अवगत है वो कराएंगे। तो आगजनी भी आप लोगों के सामने हुई? हाँ, आगजनी जो भी हुई है हम न्याय की टीम को बता देंगे। लोग पत्थरबाजी मार रहे हैं, लुगाई पत्थर मार रही छत्तों पर था, एक बेचारा लुगर का जज्जों के नीचे रोड का जा रहा पुलिस वाला। हमारे अधिकारियों का गोली लगी, हमारे बच्चों का गोली लगी, क्या वो हमारे बच्चे नहीं है? जो उस दिन घटनाक्रम हुआ था तो वो प्री प्लान था। उस समय क्या देखा, क्या मंजर देखा कि बहुत भारी तादाद में भीड़ आई और वो एक टीम पे हमला करना चाहती, तो एकदम उन्होंने आगजनी और अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। और उस फायरिंग का नतीजा ये रहा कि आपस में यहाँ गैंगवार भी टाइप में चल रही थी, तो 4-5 लोग जनहानि भी हुई और वो पुलिस पे आक्रामक थे, पुलिस को पे हमला करना चाहते थे, पुलिस को मारना चाहते थे, प्रशासन से सीधा वो टकराव करना। महिलाएं भी थी क्योंकि वीडियो महिलाएं छतों से प्री प्लान था, महिलाओं को बच्चों को छतों पर सेट किया गया था कि आप पथराव करना, कवरिंग करना एक तरीके से ऊपर। आप लोगों के घर वहीं पर ही हैं, क्या अमूमन छत पे ईंट पत्थर रखे होते हैं? नहीं, ईंट पत्थर नहीं होते, ये प्री प्लान करके तैयार किया गया। तो देखा आपने, चश्मदीदों ने अपनी बात रख दी है, पूरा मामला जांच के दायरे में चल रहा है। इस बीच जिस तरह की हलचल लगातार संभल में हम देख रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा यहाँ 24 घंटे पुख्ता रखी गई है। क्या कुछ व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताते हैं संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, प्रशासन चुस्त, व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दे रही है क्योंकि आज जुमे की नमाज का दिन था। ऐसे में कड़ी सुरक्षा में जुमे की नमाज भी हुई और संभल की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। ये खबर हमने आपको बताई थी प्रहार में कि कैसे अजान के लिए खुद मौलवी साहब छत पर जा रहे हैं। पहले मीनारों से अजान होती थी, उन्होंने मीनार से ही अजान दी। रंगाई मामले को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है क्योंकि ये मामला अलग कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन होगा। एसपी साहब ये क्लियर कह रहे हैं और व्यवस्था ऐसी ही रखी गई है। संभल के एसपी ने किस तरह से सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी दी है, सुनवा रहे हैं। संभल में शांति व्यवस्था है वो कायम है, बाजार आराम से खुले हैं, सभी लोग अपना फेस्टिविटीज के माहौल में हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 7 कंपनी PAC है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा और जुम्मे की नमाज को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सब का 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है। तो संभल में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और बात स्टालिन की करने जा रहे हैं, जिन्हें सनातन से तो दिक्कत थी ही, अब हिंदी से भी दिक्कत हो गई है। खबर क्या है बताने जा रहे हैं। के स्टालिन सरकार जिस तरह से हिंदी का विरोध करते करते
भारत को बांटने की जिस तरह से षड्यंत्र और सोच रखती है वो बेहद निंदनीय। जो राष्ट्रीय भाषा है उसके खिलाफ बार बार दुष्प्रचार किया जा रहा है। तत्काल देश से माफी मांगे, अन्यथा आपके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इंडी गठबंधन के सनातन विरोधी चेहरे एमके स्टालिन फिर से एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं और इस बार हिंदुओं को लेकर नहीं, उन्होंने हिंदी को लेकर एतराज जाहिर किया है। हिंदी भाषा से उन्हें दिक्कत क्यों हो गई है? पहले हमने देखा कि कैसे सनातन से उन्हें दिक्कत थी, कभी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को वो डेंगू मलेरिया उनके बेटे कह देते हैं। और इंडी गठबंधन का ये एक तरह से ट्रेंड ही रहा है कि सनातन के विरोध में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमकर बोलना है और यही उन पर, स्टालिन पर हावी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगले साल यहाँ तमिलनाडु में चुनाव होने वाले। हुआ क्या है, चलिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आपके लिए जरूरी हो जाएगी क्योंकि आज तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये देखिए, ये चेन्नई से तस्वीरें सामने आई हैं। ये इंडिया पोस्ट का जो दफ्तर है वहां पर एटीएम पर कालिक पोत दी गई है, देख रहे हैं आप, कालिक पोती गई है और वहां तमिल भाषा में लिख दिया गया। ये देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ था इंडिया पोस्ट, इन्हें पसंद नहीं आया और इसे हिंदी में लिखे गए को मिटा दिया गया। अगली तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं चेन्नई से। ये अगली तस्वीर देखिए, हिंदी के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदी यहाँ इस्तेमाल में ना लाई जाए, इसको लेकर ये विरोध है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वहां पर स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बिल्कुल भी हिंदी के अगेंस्ट लोग दिखाई दे रहे हैं और ये आग आगे बढ़ाई है एमके स्टालिन ने। खबर क्या है, स्टालिन ने क्या कहा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। पहले सनातन पर हमला करने वाले स्टालिन अब हिंदी को लेकर लगातार नफरती बोल रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को हिंदी से आपत्ति है। समझिए, हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है, ये बाकायदा पोस्ट किया है स्टालिन ने। हिंदी थोपने से 100 सालों में 25 भाषाएं खत्म हो गई हैं। बड़े आरोप भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। इनकी जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है, कह रहे हैं कि हिंदी क्षेत्र ये थे ही नहीं। हिंदी थोपने से नॉर्थ इंडियन भाषाएं हाफ रही हैं। इस तरह की बातें एमके स्टालिन कर रहे हैं और एमके स्टालिन यही बात मंच से बोलते भी दिखाई सुनाई दी है। क्या उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। अनेवरुक्कुम वणक्कम। आज तमिलनाडु 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। भाषा की लड़ाई जो हमारी जीवन रेखा है और परिसीमन के खिलाफ लड़ाई जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी लड़ाई का असली सार लोगों तक पहुंचाएं। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का सीधा असर हमारे राज्य के स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है। आपको यह संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमारे राज्य की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। 3 भाषा नीति के परिणाम स्वरूप पहले ही हमारा वाजिब धन रोक दिया गया है। பிரச்சனையான மொழி போரையும்